संज्ञा विकार। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि वचन द्वारा व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी की संख्या का पता चलता है। चलिए कुछ चित्रों और वाक्यों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। बच्चा पढ़ रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों, इन चित्रों में आप देख रहे हैं कि एक तरफ एक बच्चा पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तथा दूसरी तरफ 3 बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार पहले चित्र में है एक बच्चा और दूसरे चित्र में हैं 3 बच्चे। यानी कि पहले चित्र में बच्चों की संख्या 1 है तथा दूसरे चित्र में बच्चों की संख्या 3 है। इससे स्पष्ट होता है कि पहले चित्र के बच्चा शब्द तथा दूसरे चित्र के बच्चे शब्द द्वारा इनके एक तथा एक से अधिक होने का पता चल रहा है। इसलिए ये वचन है। वचन के 2 भेद होते हैं। पहला भेद है एकवचन। बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। जैसे कुछ वाक्य पढ़ते हैं। घोड़ा घास खा रहा है। बच्चों, इस वाक्य में कितने घोड़े घास खा रहे हैं? केवल एक। एक और वाक्य देखते हैं। ऋतु की किताब फट गई। इस वाक्य से पता चल रहा है कि ऋतु की केवल एक किताब ही फटी है, कई किताबें नहीं। इस प्रकार बच्चों, इन वाक्यों में आए शब्दों, घोड़ा तथा किताब से उनके संख्या में एक होने का पता चल रहा है। इसलिए ये एक वचन है। वचन का दूसरा भेद है बहुवचन। बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ वाक्यों से समझते हैं। प्रभा ने 3 मालाएं बनाई। बच्चों, इस वाक्य में माला की संख्या कितनी है? 3, यानी कि एक से अधिक। दूसरा वाक्य देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरे। इस वाक्य से पता चल रहा है कि पेड़ से एक पत्ता नहीं गिरा बल्कि कई पत्ते गिरे हैं, यानी कि पत्तों की संख्या एक से अधिक है। इस प्रकार बच्चों, इन वाक्यों में आए शब्द, मालाएं तथा पत्ते द्वारा इनकी एक से अधिक संख्या होने का पता चल रहा है। इसलिए ये बहुवचन हैं। अब हम वचन की पहचान करना सीखते हैं। बच्चों, वचन की पहचान 2 प्रकार से की जाती है। पहला, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों द्वारा तथा दूसरा क्रिया शब्दों द्वारा। पहले संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से वचन की पहचान करना सीखते हैं। जैसे धोबी ने कपड़ा धोया, धोबी ने कपड़े धोए। इन वाक्यों में कपड़ा तथा कपड़े संज्ञा शब्द हैं। इन संज्ञा शब्दों द्वारा कपड़ों की संख्या 1 यानी कि एकवचन तथा एक से अधिक यानी कि बहुवचन पता चल रही है। अब सर्वनाम से वचन की पहचान देखते हैं। वह गा रहा है, वे गा रहे हैं। इन वाक्यों में वह तथा वे सर्वनाम शब्द हैं, जिनके द्वारा गाने वालों की संख्या का पता चल रहा है। वह द्वारा एक व्यक्ति के गाने यानी कि एकवचन तथा वे द्वारा कई व्यक्तियों के गाने यानी कि बहुवचन का पता चल रहा है। अब विशेषण द्वारा पहचान करना सीखते हैं। पीला फूल बहुत सुंदर है। पीले फूल बहुत सुंदर हैं। इन वाक्यों में पीला तथा पीले विशेषण शब्द हैं। यहाँ पीला शब्द द्वारा फूलों की संख्या 1 यानी कि एकवचन तथा पीले शब्द द्वारा फूलों की संख्या 1 से अधिक यानी कि बहुवचन का पता चल रहा है। अब क्रिया द्वारा वचन की पहचान करना सीखते हैं। सिपाही चोर के पीछे भागा। सिपाही चोर के पीछे भागे। इन वाक्यों में भागा तथा भागे क्रिया शब्द हैं। यहाँ भागा शब्द द्वारा एक सिपाही यानी कि एकवचन तथा
भागे शब्द द्वारा कई सिपाहियों यानी कि बहुवचन का पता चल रहा है। बच्चों, कुछ शब्द सदा एक वचन रहते हैं, जैसे दूध, पानी, सोना, जनता, हस्ताक्षर आदि, तथा कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, बाल, प्राण, लोग आदि। बच्चों, ये शब्द अपने इसी रूप में एकवचन तथा बहुवचन में प्रयोग होते हैं।